डीएनए रेप्लिकेशन। पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के ऊपर। डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये होता क्या है, ये कहाँ कहाँ होता है। तो भाई ये प्रोकैरियोटिक में होता है, ठीक है। यूकैरियोट में होता है, सेल ऑर्गेनेल्स में होता है, सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया याद है, सेल चैप्टर क्लास 11, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इन जगहों पे तुमको डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए का कॉपी जो है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, सेल ऑर्गेनेल में भी होता है। सेल ऑर्गेनेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर है एकदम। अब देखते हैं लोकेशन क्या है, मतलब कि कहाँ होता है। तो यूकैरियोटिक की बात करें अगर, तो यूकैरियोट में तुम्हारे कहाँ होगा बताओ, सोच के बताओ। यूकैरियोट्स में कहाँ होगा, यूकैरियोट्स में जो तुम्हारा डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट कहाँ होता है, डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। मतलब ये क्लियर हो गया कि यूकैरियोट में जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कहाँ होगा, जहां डीएनए होगा वहीं उसका कॉपी बना पाएंगे, जाहिर सी बात है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसका ये कहाँ होगा बाबू, डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन न्यूक्लियस। ये बात क्लियर है ना। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा, यूकैरियोट में। जब प्रोकैरियोट में क्या न्यूक्लियस होता है, अरे प्रोकैरियोट सेल में, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। लाइट हिल रहा है। लोकेशन में एक याद रखना है कि यूकैरियोट्स में जो डीएनए है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। दैट्स वाई जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा फिर बताओ। डीएनए जो है हमारा वो प्रेजेंट होता है भैया साइटोप्लाज्म में। ये बात क्लियर है, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। यहां से क्लियर होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है प्रोकैरियोट में वो कहाँ होने वाला है बाबू, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ होने वाला है प्रोकैरियोट में, अकर इन साइटोप्लाज्म। एकदम सीधा याद रखना है कि जहां डीएनए होगा वहीं क्या होगा, तुम्हारा रेप्लिकेशन होगा। जहां डीएनए होगा वहीं उसका हम क्या कर पाएंगे, कॉपी बना पाएंगे। क्लियर है। अच्छा ऑर्गेनेल में बात करें तो इस क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि तुम्हारा सेल ऑर्गेनेल था उसके स्ट्रोमा में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसका बस इतना ही याद रखना है, इसका ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना। तो यहां तक क्लियर है। अकरिन कहाँ होता है बाबू, प्रोकैरियोट में भी, यूकैरियोट में भी और सेल ऑर्गेनेल में भी। सेल ऑर्गेनेल कौन कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे हमको डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। देन हमने बात किया लोकेशन के ऊपर, तो लोकेशन जो है यूकैरियोट में कहाँ होता है बाबू, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और प्रोकैरियोट में कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। क्योंकि प्रोकैरियोट का जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोट का जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा में, और तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद फेजेस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फेज होते हैं, कहां कौन फेज में तुम्हारा जो है डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो प्रोकैरियोट की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट में क्या सेल साइकिल चलता है, पढ़ा रखे है बताओ। प्रोकैरियोट में जो सेल साइकिल है क्या चलता है, सेल साइकिल एब्सेंट या नॉट अगर, है ना। सेल साइकिल जो है इसमें एब्सेंट होता है, इसलिए इसमें कहा जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है, डीएनए रेप्लिकेशन
प्रायर टू फ्यूजन होता है, मतलब कि सेल के डिवाइड करने से पहले, सेल के डिवाइड करने से पहले कौन डिवाइड करता है बाबू? डीएनए डिवाइड करता है, यानी डीएनए अपना कॉपी बनाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसमें क्या होता है बाबू? प्रायर टू फ्यूजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट 2018 में भी इससे क्वेश्चन आ गया था कि बताओ प्रोकैरियोट में जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कहाँ होता है? तो याद रखना कहाँ होता है? प्रायर टू फ्यूजन। अच्छा, अब यूकैरियोट की बात कर लेते हैं। यूकैरियोट में कहाँ होता है भाई? कौन से फेज में? यूकैरियोट में क्या सेल साइकिल चलता है? फेज बता पाओगे? फेज पता है? यूकैरियोटिक में सेल साइकिल जो है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ देखने को मिलेगा पता है? एस फेज में देखने को मिलेगा। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? एस फेज में देखने को मिलता है। डीएनए रेप्लिकेशन हमको एस फेज में देखने को मिलता है। पता होगा कि सेल साइकिल जो है इसका इस तरह से फेजेस चलते हैं ना। यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा कौन सा फेज कहलाता है? G1, S, G2 और M। ये जो तुम्हारा S फेज है यही क्या देखने को मिलता है हमको बाबू? डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। ये क्लियर है एकदम? डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, मतलब बोर्ड पे लिखा हुआ सारा बात क्लियर है। कहाँ होता है? प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है, सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में होता है। लोकेशन की बात करें तो डीएनए जो है प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है इस वजह से कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है, इस वजह से डीएनए जो प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा। प्रोकैरियोट में स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। फेज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में सेल साइकिल जो है वो एब्सेंट होता है, इसलिए जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कहाँ होता है? प्रायर टू फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन से पहले, सेल के बटने से पहले से। इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोट्स कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है? एक सेल है हमारे पास, वो क्या करता है? डायरेक्ट दो सेल बनाता है, ठीक है। तो ये दो सेल बनाने से पहले क्या करता है? वो अपने डीएनए का कॉपी बना लेता है। समझ में बात? इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायर टू फ्यूजन। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोट में सेल साइकिल जो है प्रेजेंट होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ होता है? एस फेज में होता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है समझना पहले इधर। ये मान लो हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में क्या होता है? इस तरह से डीएनए जो है, इस तरह से डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर? और इस डीएनए का जो लेंथ है वो कितना होता है? 2.2 मीटर होता है। क्लियर है? हम क्या करते हैं, देखो हमको ये बात पता है कि डीएनए जो है इसका लेंथ बहुत ज्यादा होता है, और जब हमको रेप्लिकेशन करना होता है तो हम थोड़ा सा पार्ट को खोलते हैं, है ना। थोड़ा सा पार्ट को खोलते हैं, उसका कॉपी बनाते हैं, देन उसको पैक करते हैं, फिर आगे फर्दर खोलते हैं, फिर कॉपी बनाते हैं, फिर पैक करते हैं। तो जिस पार्ट्स को हम लोग खोलते हैं ना, जिस पार्ट्स को हम लोग ओपन करते हैं, जिस पार्ट्स को हम लोग ओपन करते हैं उस पार्ट्स को हम लोग रेप्लिकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकॉन। ये जो पार्ट ओपन हुआ है ना डीएनए का कॉपी बनाने के लिए, ये क्या कहलाता है? तुम्हारा रेप्लिकॉन कहलाता है। ये तुम्हारा क्या कहलाता है बाबू? रेप्लिकॉन कहलाता है। तो सबसे पहला पॉइंट यह याद रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ होता है? डीएनए रेप्लिकेशन अकर इनसाइड, डीएनए रेप्लिकेशन अकर इनसाइड न्यूक्लियस। ये कहाँ होता है बाबू? न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्लियर है? हमको मालूम है कि जो डीएनए है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के फॉर्म में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये बात क्लियर है एकदम? पहले से पढ़ा चुके हैं कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर किस फॉर्म में होता है? क्रोमैटिन के फॉर्म में। तो हमको क्या करना पड़ता है बाबू? रेप्लिकेशन करने के लिए इट गेट ओपन, इसे हमको क्या करना होता है? खोलना होता है। फॉर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन करने के लिए इसे हमको क्या करना होता है? खोलना होता है। इट गेट ओपन फॉर रेप्लिकेशन। पहले हम लोग किसको खोलेंगे? क्रोमैटिन दो तरह का होता है,
फर्स्ट ओपन यू क्रोमैटिन। पहले हम लोग किसको खोलते हैं? यू क्रोमैटिन को, क्योंकि ये लेस कंडेंस होता है, पढ़ा चुके हैं। एंड देन हम लोग किसको खोलते हैं बाबू? देन हम लोग खोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन को, हेट्रोक्रोमैटिन को। ये पॉइंट को याद रखना, ठीक है। पहले हम लोग किसको खोलते हैं? यू क्रोमैटिन को, और उसके बाद हम लोग किसको खोलते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन को। क्लियर है यहाँ तक?